Hello everyone, in this video we will discuss concept of function. What is function? A function is a special type of relation. Or definition of function: a relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. The definition of function can be better understood through mapping. Let us take one example, relation. We will check this is function or not. So in previous video we have discussed relation. Let example this relation is function or not. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं डोमेन। तो इसमें जो डोमेन है वो है 2, 3 और 4। और ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। तो यहाँ रेंज 1 है, इसकी रेंज भी 1 है, तो हम रिपीट नहीं करते हैं। और अगले की रेंज क्या है 2। फिर अब हम मैपिंग करेंगे। 2 की रेंज क्या है 1, 3 की है 1 और 4 की है 2। ये मैपिंग हो गई है। बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू मैपिंग। मैपिंग के जरिए आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो आप देखिए 2 की इमेज क्या है 1, 3 की इमेज क्या है 1 और 4 की इमेज क्या है 2। तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन को मैं एक और कंक्रीट एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक डेफिनेशन है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर शुड बी डिस्टिंक्ट और डू नॉट हैव द सेम एलिमेंट। यानी जो हमारा रिलेशन दिया है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए और डू नॉट हैव सेम एलिमेंट, ये आपके हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, तभी फंक्शन होगा। यहाँ देखिए आप 2 डिफरेंट है, 3 डिस्टिंक्ट है, 4 भी क्या है डिस्टिंक्ट है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि द रिलेशन के जो ऑल ऑर्डर पेयर्स हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट आपके डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मैं इस डेफिनेशन को लिख देता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर शुड बी डिस्टिंक्ट। ये क्या होने चाहिए आपके डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट। और इसको आप डिफरेंट बोल लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। डू नॉट हैव द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। इससे ज़्यादा समझा जाता है कि डू नॉट हैव सेम एलिमेंट। जो फर्स्ट आपका ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब इस रिलेशन को हम चेक करते हैं क्या यह फंक्शन है या नहीं। तो हम इस डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। हम चेक करेंगे कि जितने भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स हैं क्या उनके फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हैं कि या सेम तो नहीं है, या डू नॉट हैव द सेम एलिमेंट। तो यहाँ आप चेक करेंगे तो देखिए इसका इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम है। इसलिए ये जो हमें रिलेशन दिया है ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। इसको हम मैपिंग के जरिए भी समझते हैं। इसमें जो आपका डोमेन है वो 2 है, ऑर्डर पेयर की डोमेन 2 2 बार है तो इसमें 2 लेंगे। फिर 3 और 4, तो मैंने यहाँ लिख दिए 2 3 4। और यहाँ जो रेंज आई है वो 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो अब देखते हैं, हम इनकी मैपिंग कर लेते हैं। 2 किसके साथ मैप्ड है 2 के साथ, 2 किसके साथ मैप्ड है 4 के साथ, 3 किसके साथ मैप्ड है 3 के साथ, एंड 4 किसके साथ मैप्ड है 4 के साथ। तो आप यहाँ देखिए हमने इस डेफिनेशन का यूज़ करना था और बताना था कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये डेफिनेशन ये बोलती है कि ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है।
लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब इस रिलेशन को हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है या नहीं है इस डेफिनेशन के जरिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि ऑर्डर पेयर के ऑल ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम तो नहीं है। सेम चेक करेंगे सेम है या नहीं है, या डिस्टिंक्ट होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए। तो या फिर आप बोलिए सेम नहीं होने चाहिए, डू नॉट हैव द सेम एलिमेंट्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऑल आर डिस्टिंक्ट, सब डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। तो हम बड़े इजीली इसको बोल सकते हैं दिस इज़ फंक्शन। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल को चेक करेंगे इसी डेफिनेशन के जरिए, तो हम क्या करेंगे, पहला ऑर्डर पेयर देखिए आप 2 1, जो फर्स्ट एलिमेंट देखिए 2 3 4, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है। तो फंक्शन में आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो डोमेन है उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जो आपका डोमेन है, जहाँ यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है और इसकी दो इमेज है, एक 2 है और एक 4 है। तो इस फंक्शन जो डोमेन है इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, ओनली वन इमेज। जो हमारी डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन जो बाद में हम आएंगे, कि a relation f from a set A to set B is said to be function if every element of set A, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सेट A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, जितनी भी यहाँ पर सेट हैं उनकी सिर्फ वन और ओनली वन इमेज होनी चाहिए। लेकिन इस 2 की आप देख रहे हैं इसकी दो इमेजेस निकल रही हैं, एक 2 के साथ मैप्ड है और दूसरा 4 के साथ मैप्ड है। तो एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक और निकल गई है कि जो डोमेन है उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर ये आपके कोई सन है या यहाँ पर एक फादर है, तो हम इसको समझते हैं। देखिए कि बायोलॉजिकल जो तौर पर किसी के दो फादर नहीं हो सकते हैं। देखिए आप इसके जो, अगर ये सन है तो इसके दो फादर नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ एक दो फादर बायोलॉजिकल तरीके से नहीं हो सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से दो इमेजेस नहीं निकलेगी, यहाँ से 3 से एक इमेज, 4 से भी एक इमेज। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन है। एक हम और एग्जांपल लेंगे इसका। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। अब इस रिलेशन को हम चेक करेंगे क्या यह फंक्शन है या नहीं है। तो हम देखेंगे जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। आप देखिए यहाँ 2 डिस्टिंक्ट है, 4 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखिए 2 5 8 11 ये सारे डिफरेंट हैं। अब इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए डोमेन जो मेरी 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, और रेंज क्या है 1 1 1। ठीक है, रेंज क्या है 1। तो 2 की भी 1, 5 की भी 1, 8 की भी 1, 11 की भी 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेफिनेशन है कि जो यहाँ डोमेन है उसकी वन इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिस्टिंक्ट इमेज है, दो नहीं निकले हैं इमेजेस, एक ही इमेज है 1। इसकी भी कितनी इमेज है 1, इसकी भी कितनी है 1 है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइए। अगर सपोज़ करो ये यहाँ पर 1 2 3 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों का एक फादर हो सकता है। अगर वो रियल ब्रदर्स हैं तो उनका एक फादर हो सकता है। लेकिन इस केस में आप देखिए कि ये हमारे सन हैं और ये फादर हैं। ठीक है, तो एक बच्चे के दो पिता नहीं हो सकते हैं बायोलॉजिकली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फंक्शन का। अब जो कुछ करेक्टरिस्टिक है फंक्शन की वो हम डिस्कस करते हैं कि डोमेन की जो आपको हमारा फंक्शन वो डिफाइन होगा कि अब हमारी जो डोमेन हो एंटायरली यूज्ड अप होनी चाहिए। इस डोमेन वाले हिस्से में हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। ठीक है, यहाँ पर 2 की इमेज है 1। ठीक है, और 1 की प्री इमेज है 2। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप 2 की इमेज है 1 और 1 की प्री इमेज है 2, ऐसे भी इसको बोलते हैं। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। पहली कैरेक्टरिस्टिक है अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। मतलब फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब उसकी सारी की सारी जो डोमेन है सेट ए में वो यूज़ होनी चाहिए। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैपिंग के जरिए आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, ये फंक्शन है
द फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। अब ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए की डोमेन देखिए क्या है, 1 2 3, तो ये एंटायरली यूज्ड अप। यूज्ड अप का मतलब है कि इसकी इमेज होनी चाहिए। देखो 1 की इमेज है 5, 2 की इमेज है 6, 3 की इमेज है 7, और इसकी 1 की ओनली 1 इमेज है, यूनिक इमेज है। देखिए यहाँ से दो नहीं निकल रहे हैं ना, 1 से कोई दो इमेजेस नहीं निकल रही है, 2 से भी कोई दो इमेजेस नहीं निकल रही है, 3 से भी कोई दो इमेजेस नहीं निकल रही है। तो ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है। अब आइए इस एग्जांपल देखिए, दिस इज़ फंक्शन, में से ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है। अब यहाँ देखिए आप, दिस इज़ नॉट फंक्शन। हमारी जो डेफिनेशन है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप। इसकी डोमेन क्या है, एक 5 सेट ए में, सेट ए और सेट बी। सेट ए में जो डोमेन है वो है 5 6 7 8। आप यहाँ देखिए 5 की इमेज है 9, 6 की इमेज है 10 और 7 की इमेज है 11। लेकिन यहाँ पर एक 8 ऐसा एलिमेंट बच गया है सेट ए में जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसकी कोई इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो एंटायरली यूज्ड अप नहीं हुई। इसमें 8 हमारा फंक्शन जो है वो बच गया। अब को डोमेन में आपका चाहे यहाँ फंक्शन रह भी जाए तब भी फंक्शन होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। अब इस फंक्शन को इसको देखते हैं, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। आप देखिए जो पहली डेफिनेशन है हमारी, डोमेन इज एंटायरली यूज्ड अप, वो तो यूज्ड अप हो रही है, 7 8 और 9 की इमेजेस है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या 7 की दो इमेजेस तो नहीं है, तो फंक्शन नहीं होगा। तो 7 की ओनली 1 इमेज है, 8 की भी 1 इमेज है, 9 की भी 1 इमेज है। यहाँ पर कोई एलिमेंट अगर खाली रह भी जाता है, को डोमेन में कोई एलिमेंट आपका खाली रह भी जाता है तो भी वो फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ आपके डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। और तो इसमें जो सेकंड स्टेप है, एक और बताता हूँ मैं आपको इसके साथ। दूसरी करेक्टरिस्टिक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सेट ए के जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, डोमेन जो होगी उसका एक ही इमेज होनी चाहिए। 7 की एक ही इमेज है 10, 8 की एक ही इमेज है 11, 9 की एक ही इमेज है 12। और ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे इस क्वेश्चन में कि ये भी डिस्कस कर लिया है हमने कि जैसे यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनकी सेम इमेज हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि 4 भाई हैं, रियल ब्रदर हैं, उनका एक पिता हो सकता है, तो ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी 2 इमेजेस निकल रही हैं, 2 इमेजेस नहीं निकलनी चाहिए। तो जो है हमारी डेफिनेशन थी फंक्शन की, अब हम फाइनल डेफिनेशन पर आ रहे हैं। हमारी डेफिनेशन थी कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए to set B is said to be a function if every element of set A, set A में जितने भी एलिमेंट होंगे, set A के जितने भी एलिमेंट होंगे, set A has 1 and only 1 image in set B, तो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए और सेट ए में कोई भी डोमेन आपकी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर सेट बी में कोई आपका कोडोमेन में कोई आपका रह भी जाता है तो भी वो फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था हमने, इसमें सेट ए में 7 8 9 तो एंटायरली यूज हो रहे थे, और 7 के उसकी 2 इमेजेस नहीं है, 8 की भी 2 इमेजेस नहीं है, 9 की भी इमेजेस नहीं है। यहाँ पर कोई अगर एलिमेंट छूट भी जाता है तो भी वो फंक्शन होता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैंने अच्छी कोशिश की है इसको करने की, आपको समझ आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।